क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप में हम स्वागत करते हैं। आइए हम इन गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु विराजमान मेरे खुदा, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान मेरे खुदा, महिमा का वस्त्र पहन कर
विराजमान मेरे खुदा, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र मेरे खुदा, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र मेरे खुदा। आराधना, 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 Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। I greet you all in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन। Once again, a great joy to share God's word with you. और फिर से आप सभी को परमेश्वर का वचन बांटना मेरे लिए अनुग्रह है। I believe that you all are secure, fine in the presence of God. और हम विश्वास रखते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित हैं। God is our shelter. और परमेश्वर हमारा शेल्टर है। He is helping us in every ways we call upon Him. और जिस तरीके से हम परमेश्वर को बुलाते हैं वो हमेशा हमें मदद करता है। Hallelujah. हालेलुया। In our times of need, हमारे जरूरत के समय में, when we are sick, और जब हम बीमार होते हैं, when we are in difficult situation, और जब हम कठिन परिस्थिति में होते the हैं, Lord is our very present help in trouble. और हमारे सारे संकट में परमेश्वर हमें मदद करता है। Hallelujah. हालेलुया। This morning I want to share you from Ephesians chapter 3 verse 14 to 19. और आज की सुबह में इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 से लेकर 19 आयत से आपको मैं वचन बांटने वाला Here हूँ। Paul is praying for the people of Ephesian church. और इफिसियों के कलीसिया के लोगों के लिए पौलुस यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। And the main thrust that we want to present this morning is strengthening in our inner being. और जो संदर्भ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ। There is a inner man in our inside. और हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व है। One day one small boy went to his father with his father to a shopping mall. और एक शॉपिंग मॉल में एक समय ऐसा हुआ कि एक बच्चा अपने पिता के साथ गया। It was his first time he entered into a huge mall. और बहुत बड़ा मॉल में ये पहली बार इसने प्रवेश किया। He was amazed to see many different new things. और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ बहुत सारे चीजों को देखकर। And he was going here and there to see the things. और इधर उधर वो जा रहा था वो चीजों को देखने के लिए। And in one time he went to a place. और एक समय ऐसा हुआ कि एक जगह पे वो गया। Because he saw so many people gathering there. और वहाँ पे वो बहुत लोगों को इकट्ठे हुए थे जो देखा वो। But he saw few people who are very very spectacular and they are different. और वहाँ पे बहुत कम लोग थे जो भिन्न थे। So he went to one of the person. और वहाँ पे वो एक आदमी के पास गया। And he stood near to that person. और वो व्यक्ति के पास ही वो खड़ा रहा। And shook that person. और उसको हिलाया। And he said, "Hey uncle, how are you?" और उसने पूछा कि अंकल आप कैसे हैं? You are looking good. You are looking handsome. और आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो।
But that person did not respond him. लेकिन उस व्यक्ति जिसको ये बच्चा पूछा वो कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। Again he said, "Hey uncle, you are looking very smart, handsome." और फिर से ये बच्चा उस अंकल बोल के बोला, और अंकल आप बहुत ही खूबसूरत हो। He was ashamed because that person did not respond to this child. और यहाँ पे वो लज्जित हो रहा है क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा Then he है। ran to his father और उस वक्त उसने अपने पिता के पास चला and गया asked him और उसके पिता को उसने Daddy. पूछा, पिता, that uncle looks very smart and handsome. और वो अंकल जो हैं वो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं He is wearing a gorgeous, very expensive dress. और बहुत ही सुंदर और बहुत ही महंगा कपड़ा वो अंकल पहने हैं। But why is not speaking? लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? Why is not responding? क्यों वो प्रत्युत्तर नहीं दे रहे His हैं? father understood what his child is saying. और उसके जो पिता थे, वो बच्चे के पिता, वो बच्चा क्या बोल रहा है वो समझ पाए। And his father told to his son, और वो पिता उसके बच्चे को कहा, "My son, मेरे बेटा, he looks very beautiful and handsome, smart outside. और मेरे बेटा वो बाहरी रूप से बहुत ही सुंदर और बहुत ही हैंडसम है। He is wearing a very exclusive and expensive dress. और वो महंगा और बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, But there is no life inside. लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है। He is not a living man inside. और वो एक जीवित मनुष्य अंदर से नहीं है। Because it was a statue they saw in front of the shopping mall to advertise the different kinds of dresses. और विज्ञापन के लिए जो कपड़े का विज्ञापन होता है, इसलिए वो मूर्त को उन्होंने मॉल के सामने रखा है। The father told to his son, और पिता ने अपने बच्चे से कहा, "Son, he looks very smart and handsome from outside. और मेरे बेटा ये बाहरी रूप से ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा But है, inside he is not alive." लेकिन अंदर से वो जीवित नहीं है। Many a times our lives are like that. और बहुत समय हमारे भी जिंदगी ऐसी होती है। Many times we also looks outside alive, but inside we are dead. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहरी रूप से बहुत जीवित दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर से हम मरे हुए जैसे होते हैं। Saint Paul is writing to the church of Ephesus. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साधु पौलुस एफिसिया कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है। And he is saying that in his prayer he is praying that their inner man need to be strengthened. और अपने जो पत्र में ये प्रार्थना कर रहा है एफिसिया कलीसिया के लोगों के लिए कि वो भीतरी रूप से शक्ति पाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This morning I want to tell you through my message that our inner being must be strengthened. और आज की सुबह जो मैं आपको जो संदेश देने वाला हूँ, हमारे जो अपने अंदर की मनुष्यत्व में हम शक्ति पाएं। Because we need to get strength through our inner being to stand firm in our Christian faith. हमारे मसीही जीवन में, हमारे मसीही विश्वास में हमको दृढ़ता के साथ खड़े होने के लिए हमारे अंदर के मनुष्यत्व को शक्ति प्राप्त होना है। When Saint Paul established this church of Ephesus, और कब इस एफिसिया कलीसिया को पौलुस ने स्थापना किया, they faces different situation in their spiritual life. और अपने आत्मिक जीवन में वो बहुत ही कठिनाई होकर वो लोग गुजर रहे They थे। were far away from Jesus. और वो लोग बहुत दूर थे यीशु मसीह से। They were rebellious to God. और परमेश्वर के विरोध में थे वो लोग। Their life was like a dead people. और उनके जो जिंदगी था वो मृत के समान था। But through Jesus Christ they came near to God. और यीशु मसीह के जरिए वो लोग परमेश्वर के नजदीक आए। And through the blood of Jesus Christ they reconciled to God. और परमेश्वर के लहू के द्वारा वो परमेश्वर के साथ इकट्ठा हुए। And now they need to grow in their spiritual life. और अभी उनको परमेश्वर की आत्मा में, आत्मिक जीवन में बढ़ना है। It is okay that they were brought near to the Lord.
और ये अच्छा है कि वो उनको परमेश्वर के पास लाया They गया are in the Christian fellowship now. और वो मसीही सहभागिता में They हैं are praying now. और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। They are reading scripture now. अभी वो शास्त्रांश पढ़ रहे हैं। But when Paul is saying, looking to their spiritual life, he says, he sees that they are weak in their inner being. और जब पौलुस उनको देख रहा है तो ये कह रहा है कि उनके जो आत्मिक जीवन में वो अंदर से निर्बल हैं। And that is why he is praying to God here in verse 14. For this reason I bow my knee before the Father, from whom every family in heavens and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened in your inner being. और इसीलिए पौलुस यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है एफिसियों कलीसिया के लिए और 14 और 15 16 आयत में ऐसा कहता, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। It's very important that we should grow in our inner being. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर की मनुष्यत्व में बढ़ना जरूरी It's है। okay that we are Christian. और ये अच्छी बात है कि हम मसीही हैं It's okay that we read the Bible. और ये अच्छी बात है कि हम बाइबल पढ़ते हैं We go to church. और हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कलीसिया जाते हैं, We pray. हम प्रार्थना करते हैं। But what about our inner being? लेकिन क्या वह है हमारे अंदर की मनुष्यत्व का? Is he growing? क्या ये बढ़ रहा है? Is he strengthening? क्या ये शक्ति पा रहा है? Is he getting strength from the Lord? और क्या ये परमेश्वर से उस सामर्थ को पा रहा है? This is a great concern of Paul about the Ephesian church. और इसीलिए पौलुस का बहुत चिंता था एफिसी कलीसियाओं के लोगों के लिए। When we are reading God's word, और जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते we हैं also need to grow and strengthen in our inner being. और हमें भी जरूरत है परमेश्वर के वचन के साथ साथ हमारे अंदर की मनुष्यत्व में बढ़ने का। How can we grow in our inner being? और हम कैसे हमारे अंदर के मनुष्यत्व को बढ़ा सकते We हैं? can read Bibles. हम बाइबल पढ़ सकते We हैं, pray. हम प्रार्थना कर सकते We हैं, have fellowship. हम संगति में जा We सकते हैं constant fellowship with God. और हम लगातार परमेश्वर के संगति में रह सकते We हैं। need to increase our intimacy with और God. परमेश्वर में जो घनिष्ठता है उसको हमको बढ़ाना है Our intimacy should increase with the Lord. और जो हमारे जो परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठता है उसको बढ़ाना है। We must be longing for the fellowship of और God. परमेश्वर के जो संगति के लिए हमारे अंदर लालसा रहनी We चाहिए must be longing to have the fellowship with God and God's word. और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ हमारा जो संगति का लालसा रहनी जरूरी है। Our inner man should have a hunger for God's word. और परमेश्वर के लिए हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व है वो भूखा रहनी जरूरी है। Our inner man must have hunger for God's word, prayer and fellowship. और परमेश्वर के लिए हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व है प्रार्थना के लिए परमेश्वर के वचन के लिए वो भूखा होना जरूरी है। Blessed are those who have the hunger and thirst for और धन्य righteousness. है वो लोग जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं, वो धार्मिक हैं। We need to have that kind of a hunger for God's word. और हमें भी उसी तरह परमेश्वर के वचन के भूखे रहने की जरूरत है। The more we read God's word, और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के the वचन more पढ़ते we हैं pray and have fellowship, और जितना ज्यादा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते the हैं, more संगति we long रखते for the हैं fellowship of the और Lord. जितना ज्यादा हम परमेश्वर के संगति के लिए लालसा The रखते inner हैं man gets strength and increase in his power. और हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व है वो बढ़ती है, वो सामर्थ पाती है। That's why Paul is giving very important to the inner man, growth of inner man. और इसीलिए पौलुस ने एक महत्व विषय को कहा है कि हमारे जो भीतर के मनुष्य है उसको बढ़नी जरूरी है। Paul says in Corinthians that although our outward man is decreasing, but our inner man is growing. और पौलुस कुरिन्थियों के किताब में ये कहता है कि हाँ, अगर हमारे जो बाहरी है वो अगर गिर रहा है तो हमारे अंदर की जो मनुष्यत्व है वो बढ़नी जरूरी Let है। our outward persons decrease, but let our inner person increase in the Lord. ऐसा हो कि हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है वो
घटे लेकिन हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व है वो बढ़े। What happens when our inner man increases? और क्या होता है जब हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व बढ़ती है? What happens when we are strengthened in our spiritual life? और क्या होता है जब हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ते हैं, सामर्थ पाते In हैं? this Ephesians, Paul also says in chapter 6 that get strength in the power and might of Lord Jesus Christ. और यहाँ पे 6 अध्याय को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सामर्थ्य में आप शक्ति प्राप्त हो। Chapter 6 verse 10 it says, और 6 अध्याय का उसका 10 आयत ऐसी कहती be है, strong in the Lord and in the strength of his might, और परमेश्वर के सामर्थ्य में और शक्ति में आप बढ़ो, because we face a spiritual warfare in our life. क्योंकि हम आत्मिक युद्ध को हम लड़ रहे हैं। Because our life has a different struggle in our life. हमारे जिंदगी में भिन्न तरीके के संघर्ष आती है। That's why when our inner man gets strength, और जब हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व शक्ति पाती we है, can easily defeat every situation that comes across us. और हम आराम से उस सारे चुनौती के ऊपर जीत सकते हैं जब हमारे अंदर की मनुष्यत्व शक्ति प्राप्त होता है। What Paul is saying here, और पौलुस क्या कहता है यहाँ पे? when our inner man gets strengthened, और जब हमारे जो भीतरी के मनुष्यत्व सामर्थ्य पाती है, then Christ may dwell in your heart through faith. और विश्वास के जरिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदय में रहता है। That's why Paul is saying, when your inner man gets strengthened, so that Christ may dwells in your heart through faith. और इसीलिए पौलुस ऐसा कहता है कि आपके भीतर की मनुष्यत्व जब बढ़ता है तो मसीह यीशु आपके विश्वास के जरिए वो रहता है आपके हृदय में। Hallelujah. 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 When our inner man gets strengthened, we are sure that Christ is dwelling in us. और जब हमारे भीतर के मनुष्यत्व शक्ति पाती है तो हमको ये निश्चयता मिलती है कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। It is the same like when our physical personality, our physical body gets weaker and weaker and weaker, we die. और जब हमारे शारीरिक व्यक्ति विशेष जब निर्बल हो जाता है तो हम मर जाते हैं। Our physical body, when it gets weaker, the spirit lifts our body. और जब हमारी शारीरिक शरीर जब निर्बल हो जाती है तो हमारे अंदर से जो आत्मा चली जाती है और हम मर जाते हैं। Because our physical body cannot contain the spirit within us, because it is weak and feeble. और क्योंकि हमारे जो शारीरिक शरीर है वो निर्बल हो जाती है, इसलिए वो जो आत्मा को वो पकड़ के रख नहीं सकती। Because it is incomplete, that is why it cannot contain the spirit within और us. क्योंकि ये अधूरा है इसलिए वो उस आत्मा को ये रख नहीं सकती। In the same way, और इसी जरिए if our inner man gets strengthened, और अगर इसी तरह से हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व शक्ति प्राप्त होती है, if he is strong and powerful, और जब ये सामर्थ्यशाली होती है, शक्ति युक्त होती है, then we sure that Christ dwells in our body, inside body. इसी तरह से हमको निश्चयता मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर में रहता है। What happens when our spiritual beings inside get weaker when weaker? और क्या होता है अगर हमारे आत्मिक अंदरी आत्मा अगर जब निर्बल हो जाती है तो? And it weaker every day and gets die. और ये क्या होता है कि हर दिन निर्बल होती है और ये मर जाती है। Christ also cannot dwell in our life. और ऐसा होता है कि मसीह भी हमारी जिंदगी में नहीं रह सकता। Christ cannot dwell in the place where inner beings is dead and inner being is weak. और मसीह यीशु मसीह ऐसे शरीर में रहना नहीं चाहता है जिसके अंदरूनी हिस्सा बहुत कमजोर हो। And Bible says that you may be rooted and grounded in the love of God. और परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेप डालकर रहो। Hallelujah. Hallelujah. When our inner man gets strengthened, और जब हमारे भीतरी मनुष्यत्व बढ़ती है, शक्तिशाली होती है, Christ will not only live in us, बस मसीह यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं रहता, but we are rooted and grounded in the love of God. और परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर और नेप डालकर हम रहते हैं। The word of God, the love of God rooted in us. और परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर का जो प्रेम है वो जकड़ कर हम में रहती है। It is grounded in us. और ये
पूरा पकड़ कर हमारे अंदर Our रहती है। Christian faith is grounded and rooted in the Word of God and the love of और God. परमेश्वर हमारे जो मसीही जीवन है वो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ कर रहती है। Because our Christian life is founded with the love of God. क्योंकि हमारे जो मसीही जीवन है वो परमेश्वर से होती है। And that's why Bible says, for God so loved the world. इसीलिए वचन कहती है कि परमेश्वर संसार को बहुत प्यार किया। God loved us. That's why our Christian life founded and rooted in God's love. और परमेश्वर ने हमें प्यार किया, इसीलिए हमारा जो जिंदगी है, मसीही जिंदगी परमेश्वर में जड़ पकड़ कर है। But if your spiritual life and your inner being is not strengthened, अगर आपकी आत्मिक जिंदगी और आपके अंदर की मनुष्यत्व अगर शक्ति युक्त नहीं है, Christ cannot dwell in you. मसीह यीशु मसीह आप में नहीं रह सकता। And His love cannot grounded and rooted within you. और उसका जो प्रेम है, उसका जो वचन है, वो आप में वो जड़ पकड़ कर नहीं रह सकती। But if you are strengthened in your spiritual life, अगर आप आत्मिक जीवन में शक्ति सामर्थ्य हो, then Christ dwells in you. परमेश्वर यीशु मसीह आप में रहता है। And you are rooted and grounded in the love of God. और आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर रहते हो। But Paul goes on to speak that. और पौलुस लगातार ये बात कह रहा है। Then he says, you may get strength to comprehend what all the sense, what is the breadth, the length and the height and the depth of the love. 18 आयत में ऐसा कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। When our inner man gets strengthened, और जब हमारे अंदर की मनुष्यत्व सामर्थ्यशाली होती है, when Christ dwell in us, और जब यीशु मसीह हम में रहता है, and when we are rooted and grounded in the love और of जब God, हम नींव डालकर और जड़ पकड़कर यीशु के प्रेम में रहते हैं, then we can get strength to comprehend something unique. और अनोखा जो चीज है वो उसको समझने का सामर्थ हमें मिलती है। What we can comprehend? और क्या हम समझ पाते हैं? We can comprehend with all the saints equally the love of God that is in us. और हम वो समझ पाते हैं जो परमेश्वर का जो प्रेम हमारे अंदर है। Not only the love of God, और बस परमेश्वर का प्रेम वो but नहीं we है, can understand the love of God in the breadth, in the length, in the height and in the depth. और हम परमेश्वर के प्रेम को ऐसे जानते हैं, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई क्या है। What Paul is saying to this Ephesian church? और एफिसियों की कलीसियाओं को पौलुस क्या कह रहा है? Paul is saying we should not live a superficial Christian life. और हम एक ऐसे जिंदगी को हम नहीं जिएंगे, Not superficially, not outwardly, और हम एक बाहरी जिंदगी को नहीं but जिएंगे, our relationship with the Lord must be in a depth. और हमारे जो परमेश्वर के साथ जो संपर्क है, जो रिश्ता है, वो गहरा होनी चाहिए। Our love for the Lord must have a breadth and length. और जो हमारे जो परमेश्वर के साथ जो प्यार है वो लंबाई और ऊंचाई होनी चाहिए। The love for the Lord from our heart must have a height and depth. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर में जो हम प्रेम है वो प्रेम लंबाई, ऊंचाई और गहराई होनी चाहिए। Every day we must increase in our growth with the Lord. और हमको हर एक दिन परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। Every day we must widening in the breadth of God's love. और परमेश्वर के जो प्रेम का जो गहराई है उसमें हम हमेशा बढ़ना चाहिए। Every day we must grow in the height of God's love. और परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई में हमको हमेशा बढ़ना है। Every day we must grow in the depth of God's love. और परमेश्वर की प्रेम की गहराई में हमें हर एक दिन बढ़ना है। God doesn't want that we should live a superficial Christian life, showing outwardly what we are. और परमेश्वर ये हमसे अपेक्षा नहीं करता कि हम बाहरी मसीही जिंदगी जिए जो दिखावट की जिंदगी होती है, But our love for the Lord must increase every day. लेकिन हमारे जो प्यार है परमेश्वर का वो हमेशा बढ़नी चाहिए। When can we understand this length and breadth? और हम कब ये लंबाई और चौड़ाई को समझ सकते हैं? When Christ dwell in our life. और जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में रहता है, When our inner man increase within us, और जब हमारे अंदर की मनुष्यत्व हम में बढ़ती जाती then है, He can help us
to get strength so that we can understand and comprehend the love of God in breadth, in length, in height and in depth. तब जाकर ये होगा कि यीशु मसीह हम में रहेगा, और जब यीशु मसीह हम में रहेगा तो हम उसके प्रेम की गहराई, ऊंचाई और लंबाई को समझ सकेंगे। God intend in your life and in my life that we must have intimacy with Him. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके प्रेम में आगे बढ़ें। It is a two-way relationship. और ये दो तरीके का रिश्ता है। It has reciprocal relation, give and take. और ये लेना और देना जैसे रिश्ता होता है। The more time I spend with the Lord, और जितना मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ, the more blessing I receive from Him. और उतना ज्यादा आशीष को मैं परमेश्वर से ग्रहण करता The हूँ। more deeper relation I should have with the Lord. और जितना मेरे परमेश्वर के साथ गहराई के साथ रिश्ता है, That is the intimacy between me and God. और ये परमेश्वर और मेरे अंदर जो गहराई का रिश्ता को ये दर्शाता I है। must long for the Lord. और मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए लालसा And the रखूं। God will be waiting to hear from me when my child will cry, when my child will pray. और परमेश्वर ये अपेक्षा रखता है कि मेरे बच्चा कब मुझे पुकारेगा, कब प्रार्थना करेगा। This is a two-way longing. और ये दो रास्ते का वो लालसा रहता है परमेश्वर और आपके बीच में। When we have friends, और जब हमारे पास मित्र होते हैं, we talk to our friends. हम हमारे मित्रों लोगों के साथ बात करते हैं। If one day by chance we miss someone calling, और एक दिन ऐसा होता है कि अगर हम किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाते या बात नहीं कर पाते हैं, the other person, our friends, are quickly he or she respond from other side. और दूसरे तरीके से हमारे जो मित्र होते हैं वो लोग प्रति उत्तर देते हैं, Because we have intimacy. क्योंकि हमारे अंदर वो गहराई का रिश्ता है। We never spend a day without talking. और एक ऐसा दिन नहीं है कि हम बिना बात करके हमारे समय को बिताते हैं। We always inquire their well-being. और हम हर दिन वो लोग कैसे हैं पूछताछ करते रहते In हैं। the same way, when our relationship with the Lord, intimacy with the Lord grows deeper and deeper, both sides, we also pray and God also inquire about us. और ऐसा होता है इसी तरह से जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे बातचीत करते हैं तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारा पूछताछ लेता है। When we come before the throne of God in prayer, और जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन में आते हैं, when we sit with the word of God to study and meditate, और जब हम बैठते हैं और परमेश्वर का वचन को ध्यान रखते हैं, अध्ययन करते हैं, God reveals His Rhema words so that our inner man gets strength every day. और परमेश्वर उसके जो रेमा का वचन है उसको प्रकट करता है ताकि हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व है हर एक दिन शक्ति प्राप्त हो। We speak through our prayer and He speaks through His word. हम अपने प्रार्थना के साथ हम कहते हैं और वो उसके वचन के जरिए हमसे बात करता है। Every day our love for Him grows deeper and deeper. और हर एक दिन हमारा जो प्यार है वो गहरा होता रहता है। And then we can understand our love for the Lord is equal with all the saints who are saved by the blood of Jesus. और जितने लोग परमेश्वर के लहू के जरिए सुरक्षित हैं उनके जैसे हम बन जाते हैं। Hallelujah. 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 That Hallelujah. is the desire God is having for you and me. और वही परमेश्वर का अरमान है जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। That is what Paul also praying for the church of और Ephesus. इसीलिए अफिसिया कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा Now है। what happened when we understand the depth, the breadth and the length and height of God's love? और क्या हम यहाँ क्या समझ पाते हैं जब चौड़ाई, गहराई, लंबाई इसको जब हम देखते हैं, When we have this love increasingly in our life, और जब हमारे अंदर इस प्यार बढ़ती जाती है and we can understand the breadth of our love, और हम परमेश्वर की जो चौड़ाई का जो प्यार हम समझ पाते हैं, the length of God's love, और परमेश्वर का जो लंबाई का जो प्यार है उसको समझ पाते and the हैं, height and the depth of God's love, और परमेश्वर का ऊंचाई और गहराई का प्यार को समझ पाते हैं। then Paul says here और यहाँ in पे verse 19, और यहाँ पे 19 आयत में पौल ऐसा कहता है, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भरे हैं कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। Hallelujah. हालेलुया। When we have this, we will be filled with the knowledge of God's word that surpasses everything. और यहाँ पे ऐसा लिखा है जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं
तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाते हैं। And again he says that you may be filled with all the fullness of God. और यहाँ पे ऐसा लिखा है परमेश्वर के सारे जो ज्ञान है उसमें हम परिपूर्ण हो जाते हैं। The last thing Paul is saying here, that we may be filled with all the fullness of God in our life. और यहाँ पे ऐसा लिखा है जो तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। We are increasing in our Christian life. और हम हमारे मसीही जीवन में हम बढ़ते जाते हैं। Every day we are growing with God's word. और हर एक दिन परमेश्वर के वचन के साथ हम बढ़ते जाते Through हैं। our prayer, through our meditation, through walking with God's word. और हमारे प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के वचन का ध्यान के जरिए और परमेश्वर के साथ चलने के And the जरिए Lord is helping us to understand His love in a deeper way in our life. और परमेश्वर हमें मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की वचन की गहराई को समझ सके। Because He doesn't want that we should live as a superficial Christian life. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम एक बाहरी मसीही जीवन जिए। And He says that our life must have a fullness in a fullness of God in our life. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। What is the fullness of God? और परमेश्वर का जो परिपूर्णता क्या है? What Paul is understanding when he says the fullness of God. और पौलुस यहाँ पे क्या समझ रहा है जब ये परिपूर्णता के बारे में कह रहा When है? the fullness of God come in within us, और जब परमेश्वर का परिपूर्णता हमारे जिंदगी में आती है every good things He brings in our life और सारे जो भलाई की चीजें हैं परमेश्वर हमारे जिंदगी में लाता है with grace and truth, और अनुग्रह और सत्यता with mercies of God. और परमेश्वर का दया Everything He brings in package. और पैकेज के जरिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में ये सारे चीज Because को लाता है। God's fullness dwell in us. क्योंकि परमेश्वर का जो परिपूर्णता है वो हमारे अंदर रहता The है Godhead bodily dwells in us. और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। When we say fullness of God, it is the Holy Spirit is God and it is Jesus Christ the Son. और जब हम परिपूर्णता के बारे में कहते हैं तो ये परमेश्वर है, मसीह है और पवित्र आत्मा है। God's fullness means the triune God dwells in us in fullness. और हम जब परिपूर्णता के बारे में कहते हैं तो त्रिएक परमेश्वर परिपूर्णता के साथ हमारे With, साथ रहते हैं। with all their attributes, with all their qualities, and with all their goodness, they dwells within us in fullness. और परिपूर्णता के साथ उनके योग्यता, उनके सारे गुण हमारे अंदर रहती है। Hallelujah. 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 That is why Paul is praying for this church. You should have fullness of God in your life. और इसीलिए पौलुस ये एफिसियों कलीसिया को लिख रहा है कि आपके अंदर परमेश्वर का परिपूर्णता रहनी चाहिए। We also need to grow in our spiritual और life. हमें भी हमारे आत्मिक जिंदगी में बढ़नी चाहिए। Our inner man must get strengthened every day. और हमारे जो अंदर के मनुष्यत्व है हमेशा हर एक दिन बढ़नी जरूरी है। We must assure that Christ is dwelling within us. और हमें ये निश्चयता होनी चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। We must be assured that we are rooted and grounded in the love of और God. हमें ये निश्चयता रहनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे अंदर जड़ पकड़कर और नेप डालकर रहता है। We must comprehend that the breadth, the length and the height and depth of God's love within us. और हमें ये समझनी जरूरी है कि परमेश्वर की ऊंचाई, परमेश्वर की चौड़ाई, परमेश्वर की गहराई, ये जो गहराई का ये जो प्यार है हमारे अंदर है। And finally, we must filled with all the fullness of God within और us. आखिरी में हमको ये समझना है कि परमेश्वर की परिपूर्णता हमारे अंदर है। When we listening this word, और जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, are we increasingly growing in our inner being क्या every आप day? हर एक दिन क्या आप परमेश्वर के वचन में आपके अंदर की मनुष्यत्व में बढ़ रहे हो? Are you increasing your intimacy with Him? क्या आप परमेश्वर के गहराई प्यार का गहराई में बढ़ रहे हो? Are you rooted and grounded with Him?
क्या आप उस जड़ पकड़कर नेप डालकर रह रहे हो? You able to understand the depth of your love with Him? और क्या आप समझ पा रहे हो, आप सक्षम हो क्या उसके जो प्यार का गहराई How को? much height, how much depth is your love with Him? और कितना ऊंचा, कितना गहरा आपका प्यार उसके साथ है? And do you understand the fullness of God dwells in you? क्या आप समझ पा रहे हो कि परमेश्वर का जो परिपूर्णता है वो आपके अंदर If you रहता है? want to grow in this way, क्या आप अगर इसी तरह आप अगर आपकी जिंदगी में बढ़ना चाहते हो you must increase in your inner being every day with the Lord. तो आपको आपके अंदर की मनुष्यत्व में सामर्थ और हमेशा बढ़ना जरूरी है। If your inner being gets weaker and weaker every day, अगर आपके अंदर की मनुष्यत्व हमेशा हर एक दिन निर्बल होते जा रहा है, Christ cannot dwell in you. पर यीशु मसीह आपके अंदर नहीं रह सकता। You will be a person looking alive outside, but your inner being is dead. आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकोगे कि आप बाहरी रूप से जीवित हो, लेकिन आपके जो अंदर की मनुष्यत्व है वो जीवित नहीं है। As the small child told to his father, "Father, why can't that uncle speak to me?" और जैसे कि वो छोटा सा बच्चा जब उसके पिता को कहा कि वो अंकल मुझसे क्यों बात नहीं कर He सकता, looks handsome and smart. और वो दिखने में सुंदर है, He is wearing a very expensive dress. और वो एक बहुत ही महंगा कपड़ा पहना है, Well, why is not responding? लेकिन वो क्यों प्रति उत्तर नहीं दे रहा Why है? is not talking to me? क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहा His है? father told to his son, और उसके पिता ने उनके बेटे से कहा, "Son, outside he is looks a man, but inside he is dead." बाहरी रूप से अगर आप देखोगे तो वो जिंदा दिख रहा है, लेकिन अंदर वो मरा हुआ है। Many times our Christian life is like that. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मसीही जिंदगी भी ऐसी होती है। Shall we also join with Paul and pray like this? क्या हम पौलुस के साथ जुड़कर ऐसे प्रार्थना कर सकते Shall we हैं? also bow with our knees and pray to God so that our inner man gets strengthened every क्या day? हम पौलुस के जैसे घुटने टिकाकर प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अंदर की मनुष्यत्व शक्ति पाए? Shall we also pray in our life so that Christ dwell in us and we must be rooted and grounded in His क्या love? हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर रहे और उसका प्यार का जो जड़, हमारे जो प्यार का जो नेव है वो पकड़ के रहे? That is what God is expecting in your life. और यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता That is है। what God is looking in your life so that you grow every day. और इसी चीज को परमेश्वर हमेशा आपके अंदर देखता है ताकि आप हर एक दिन परमेश्वर में बढ़ो। Shall we bow our heads? क्या हम अपने सर को झुका सकते हैं? Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Gracious Heavenly Father, और परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, Lord, we bow before your throne of grace. और परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन में हम सर झुकाते हैं। Lord, we humbly pray, O God. और परमेश्वर हम नम्रता के साथ प्रार्थना Many करते हैं। times, Lord, we are good outside. और बहुत बार ऐसा होता है परमेश्वर कि हम बाहरी रूप से बहुत सुंदर दिखते We हैं, looks good outside, O God. और परमेश्वर हम बाहरी रूप से बहुत उत्तम दिखते But हैं, our inner being is weaker and weaker. लेकिन हमारे जो भीतर का मनुष्यत्व है वो हमेशा निर्बल निर्बल Lord, होते that's जा रहा why है। Paul prays for Ephesian church so that their inner being gets strengthened. और इसीलिए पौलुस एफिसी कलीसियाओं के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनके अंदर की जो मनुष्यत्व है शक्ति प्राप्त करे। Lord, this morning we join with Paul and pray that our inner being also must be get strengthened every day. परमेश्वर पिता, हम पौलुस के साथ इस सुबह हम जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे जो अंदर की मनुष्यत्व है वो हमेशा बढ़ती जाए, Then we can get strength in our life. ताकि हम परमेश्वर पिता हमारे जिंदगी में शक्ति को पाएं, We can get victory in our life. हमारे जिंदगी में परमेश्वर पिता उस जय को पाएं, That we can get assurance that Christ dwell in us. ताकि हम उस निश्चयता को पाएं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, That the fullness of God is in us, Lord. और परमेश्वर का परिपूर्णता हमारे अंदर है, That we may understand and comprehend and understand the breadth, the length, and height of the God's love in our ताकि हम life. समझ पाए परमेश्वर के लंबाई, चौड़ाई और गहराई का प्यार को समझ पाए। Lord, we thank you and praise you. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते Thank you हैं। for blessing us through this word. परमेश्वर, इस वचन के जरिए हमको तूने आशीषित किया, धन्यवाद। In Jesus' most precious name we pray. और परमेश्वर के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. 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 May God Amen. bless every one of you. आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। Praise the Lord.
परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord.